जय दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। अगर आप इस कवि के कविता के बारे में जानकारी अगर आपको प्राप्त हो, यानी जानकारी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानकारी है तो इसे एक बार आप देख लेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीरेन डंगवाल जी का जो कविता है, इस कविता के बारे में, ठीक है ना। और इनके जीवनी के बारे में पढ़ना हो, है ना, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन सेंटर 21 पर जा करके इनके जीवनी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इनके काव्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्लास 10 का काव्य खंड का यह कविता है हमारी नींद, जो बीरेन डंगवाल जी ने इसे लिखा है। तो दोस्तों, बीरेन डंगवाल जो अपने काव्य खंड को लिखा है, इन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि यहाँ की जनता यानी हम लोग जो हैं अभी सोए हुए हैं। तो यहाँ सोने का मतलब ये नहीं है कि सोने का मतलब ये होता है तो अज्ञान में है। यहाँ हमारी नींद का मतलब है कि अभी हम क्या है, अज्ञान में, हमको ज्ञान प्राप्त नहीं है ना। वही कवि बता रहे हैं हमारी नींद। अब बताइए, हमारी नींद कवि अपने ऊपर ही लिख लिए हैं, यानी कवि खुद सो रहे हैं और बता रहे हैं कि सोने के बाद क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एक पल में क्या हो जा रहा है, एक पल में क्या नहीं हो रहा है, यही कवि बता रहे हैं। अब क्या क्या बता रहे हैं इस काव्य खंड के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी नींद। तो वास्तव में हमारी नींद का मतलब होता है आलस। क्या होता है? आलस। हमारी नींद का मतलब होता है आलस। अब कवि इसके बारे में क्या क्या बताए हैं सो जानेंगे। कवि बता रहे हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ शुद्ध पौधे, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई ऊपर छत भीतर से। यानी कवि बता रहे हैं कि जब हम सोए थे, यानी को सोया था? कवि कह रहे हैं जब हम सोए थे उस दौरान कुछ इंच पेड़ बढ़ गए हैं। अब दोस्तों, पेड़ आप पौधा का मतलब समझ लीजिए। पेड़ वे होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, पौधे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो कवि कह रहे हैं कि जब हम सोए थे, है ना, उसके दौरान क्या हुआ है कि 1 इंच पेड़ बढ़ गए हैं और एक सूत क्या बढ़ा, कुछ सूत कथी बढ़ गया है? पौधा बढ़ गया है। यानी अभी हम नींद में हैं। हम कथी में है? नींद में। और कह रहे हैं कि अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की। अंकुर जो है, ये जो हम लोग क्या करते हैं, जो दाना छींट देते हैं, गेहूं का बीज या धान का बीज छींट देते हैं ना, तो धरती के यानी मिट्टी के नीचे जाता है और मिट्टी के नीचे जो अंकुरित होता है, अंकुरित, है ना, वह धरती क्या कर दिया है? अंकुरित होकर धकेल रहा है, यानी वह बाहर आना चाह रहा है। क्या क्या करना चाह रहा है? बाहर। तो वही कभी यहाँ सिंह का मतलब बताया, उसे बीज का अंकुरित भाग जो निकलता है। तो कभी बता रहे हैं यदि हम जब हम सोए हैं तो कुछ इंच पेड़ बढ़ गए हैं और कुछ शुद्ध पौधे बढ़ गए हैं। साथ इतना ही नहीं, जो हमने बीज अंदर डाला था वह भी धरती को मतलब मिट्टी हटाकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। आगे देखेंगे, अगला क्या है? कह रहा है कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कोई शिशु पैदा हुए, है ना। दोस्तों एक मिनट, कोई नहीं यहाँ पे है ना, कई है दोस्तों, यहाँ पे कोई नहीं होगा। कई शिशु पैदा हुए, कई उनमें से कई तो मारे गए दंगे आगजनी और बमबारी में। मतलब कवि बता रहे हैं कि जब हम सोए थे, यानी बता रहे हैं समाज के लोग अभी भी, है ना, उनको ज्ञान नहीं है, अभी भी वो लोग सोया हुआ है। इस सोने के दौरान मक्खी का जो जीवन क्रम होता है, मतलब उसी जीवन क्रम 2, 4, 5 घंटे का मक्खी का जीवन क्रम होता है, उसी में जन्म लेना, उसके बाद अपना जीवन यापन करना, फिर मर जाना। कवि बता रहे हैं कि जब हम सोए रहते हैं तो यह मक्खी जो है अपना जीवन क्रम पूरा कर लेता है। साथ में अगर आप इस पूरा इंडिया का पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, कितना मौत, कितना जन्म ले रहा है ना, तो जनसंख्या सिटी जो जाकर देखेंगे गूगल पर, तो पता लगेगा कि 1 सेकंड में कितना लोग मर रहे हैं, कितना लोग जन्म ले रहे हैं। तो कवि बता रहे हैं कि जब हम सोए हैं तो एक सोने क्रम में कितना मक्खी अपना जीवन क्रम बदल लिया, और कितना बच्चे जन्म ले लिए और कितना बच्चे मर भी गए। कई तो मारे भी गए दंगे और आगजनी में, मतलब कुछ ऐसे मारे गए, कुछ आगजनी मारे गए, कुछ बमबारी में मारे गए हैं। हमारे कब? सोने के क्रम में, है ना। अब क्वेश्चन पूछेगा कि आगजनी और बमबारी में कौन लोग मरे हैं? बच्चे। कौन लोग मरे हैं? किसके नींद में? तो कवि के नींद में, यानी हम सभी के नींद में। अगला है
कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पे। गरीब बस्तियों मतलब उन बस्तियों के बारे में बताया जा रहा है जिनको भी ज्ञान प्राप्त नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं खराब कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे गांव में कि किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो वो जाएगा ओझा के पास, इसके पास, उसके पास, करते 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 क्या होगा, अंत में वह आदमी जो है सांस तोड़ देगा, दम तोड़ देगा और भगवान के प्यारे हो जाएगा। तो गाँव में भी इन लोगों को पता नहीं है, इन लोग अब अंधेरे में हैं। तो वही बता रहे हैं कवि कि गाँव के लोग है ना, जब पूजा पाठ करना होता लाउड स्पीकर बढ़ा लेते हैं, पूरा हंगामा कराते हैं, है ना। यानी उनको ये पता नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। कवि बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, कवि। अगला है यान, यहाँ पे दोस्तों होगा यान, यहाँ भी गलती याने होगा, क्या होगा, याने। याने साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाते आगा हमारी नींद के बावजूद। कवि बता रहे हैं कि सभी लोग तो साधन अपना जुटा लेते हैं, सभी लोग अपना सुविधा भोगी हो गए हैं, सभी लोग सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी हमारे जीवन क्या हठीला है। लोग उस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि हम सोए हुए हैं, हम नींद में हैं। उन लोगों को उठ करके समाज की ओर से आगे बढ़ना होगा। यानी अपने जीवन में ये दिखाना होगा कि अगर हम सोए रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर जगे रहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। नहीं कहा गया जो सोया सो गया, जो जगा सो पाया। यानी अगर आप जगे हुए हैं तो जगने का मतलब ही नहीं कि आँख खोल कर जगे, ऐसा मतलब नहीं। जगने का मतलब उस काम के प्रति हमको चेष्टा है कि काम करने का मतलब क्या होता है। पढ़ाई ये कर रहा है तो पढ़ाई का मतलब क्या होता है, ये होगा जगना। अब कितना लड़का पढ़ते पढ़ते रहेगा, है ना, तो पढ़ाई नहीं है। पढ़ने का मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, है ना। कहना कभी आएगा कि बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद, हमारी नींद के बावजूद ये सबके आगे, यानी हमारा जो जीवन है आगे चलते जा रहा है। अगला है कि और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ है और मौजूद इनकार। कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जो अपने जीवन के बारे में जान ही नहीं रहे हैं, उनको जीवन पता ही नहीं है। लेकिन ये ज़िंदगी क्या है दोस्तों, तो ये ज़िंदगी अनवरत यानी हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो ज़िंदगी समझ गया वो समझिए उसका जीवन मक्खी की तरह नहीं, उसका जीवन कुछ दूसरे बीतेगा। और जो इस जीवन के बारे में नहीं समझा उसके लिए यह जन्म लेना क्या है, एकदम बेकार है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी।